उस्मानी साम्राज्य का नाम लेते ही हमारे जहन में एक ऐसी सल्तनत का तस्वुर आता है जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की। लेकिन इस सल्तनत की शुरुआत बहुत छोटे से कबीले से हुई थी। इस कबीले की नींव उस्मान गाजी ने रखी, लेकिन इसे एक मजबूत सल्तनत का रूप दिया उनके बेटे सुल्तान ओरहान गाजी ने। आज हम आपको ले चलते हैं 13वीं और 14वीं सदी के उस दौर में जब ओरहान गाजी ने इस्लामी उसूलों, बहादुरी और समझदारी से एक छोटे से कबीले को एक मजबूत सल्तनत में तब्दील कर दिया। ओरहान गाजी का जन्म 1281 ईस्वी में हुआ। ओरहान गाजी का बचपन उस दौर में गुजरा जब सेल्जुक सल्तनत कमजोर हो रही थी और बाइजेंटाइन साम्राज्य भी पतन की तरफ जा रहा था। छोटे से ओरहान ने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और नेतृत्व की शिक्षा ली। 1324 ईस्वी में उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ। उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान को वसीयत की थी कि मेरे बेटे, अल्लाह ने हमें इस जमीन को अमानत में दिया है। तुम्हारा फर्ज है कि इस अमानत की हिफाजत करो, इंसाफ करो और गरीबों का सहारा बनो। इस वसीयत के बाद ओरहान गाजी ने गद्दी संभाली और उस्मानी साम्राज्य के दूसरे सुल्तान बने। साल 1326 अनातोलिया का इलाका। बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने आखिरी दिनों में था और मुसलमान धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। इसी दौर में उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान ओरहान गाजी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी सल्तनत की तारीख बदल दी। वो कदम था बुरसा की फतह। बुरसा उस वक्त बाइजेंटाइन साम्राज्य का एक बेहद अहम शहर था। यह इलाका अनातोलिया और यूरोप के बीच व्यापार का दरवाजा था। यहाँ से रेशम, मसाले और अनाज की बड़ी मंडियां चलती थीं। इसके अलावा यह शहर बाइजेंटाइन के लिए एक सैन्य घर भी था। अगर मुसलमान बुरसा पर कब्जा कर लेते तो बाइजेंटाइन का अनातोलिया से रिश्ता लगभग टूट जाता। बुरसा की फतह का ख्याल सबसे पहले उस्मान गाजी के जहन में आया था। उन्होंने बुरसा के चारों तरफ छोटे छोटे किले फतह किए, लेकिन बुरसा की घेराबंदी लंबी थी और उस्मान गाजी बूढ़े हो चुके थे। मरते वक्त उन्होंने अपने बेटे ओरहान गाजी को वसीयत की, मेरे बेटे, अगर मैं बुरसा को फतह न कर सका तो तुम इसे जरूर मुसलमानों का हिस्सा बनाना। 1326 ईस्वी में ओरहान गाजी ने बड़ी फौज के साथ बुरसा की घेराबंदी शुरू की। बाइजेंटाइन हुकूमत पहले से ही कमजोर थी और उनके पास मदद के लिए कोई बड़ी फौज नहीं थी। यह घेराबंदी कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार बुरसा के गवर्नर ने ओरहान गाजी से बात करने का फैसला किया। उसने शर्त रखी कि अगर शहर बिना लड़ाई के सौंप दिया जाए तो लोगों को अमान दी जाए। ओरहान गाजी ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक अमन और इंसाफ का वादा किया और इस तरह बुरसा मुसलमानों के हाथ आया, बिना किसी बड़ी लड़ाई के। ओरहान गाजी सिर्फ जंगजू ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन प्रशासक भी थे। बुरसा को राजधानी बनाया और वहां मस्जिदें, बाजार, मदरसे और अस्पताल बनाए। कानून व्यवस्था, पहली बार उस्मानी सल्तनत में बाकायदा कानूननामा, नियमों की किताब बनाई। उन्होंने उस्मानी फौज को संगठित किया। जनिसरी सेना की नींव उनके दौर में रखी गई। तालीम और दीन की खिदमत, मदरसे और मस्जिदों का जाल बिछाया, इस्लामी तालीम को फैलाया। ओरहान गाजी को एक न्यायप्रिय और रहमदिल सुल्तान माना जाता है। वे गरीबों और मजलूमों की मदद करते थे। वे हमेशा इस्लामी उसूलों पर चलते और लोगों के साथ बराबरी का सलूक करते। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके दौर में लोग सुकून और अमन से रहते थे। ओरहान गाजी का इंतकाल 1362 ईस्वी में हुआ। उन्हें बुरसा शहर में दफन किया गया। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद गद्दी पर बैठे और सल्तनत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पिता उस्मान गाजी की नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। उनकी फतहों और सुधारों ने उस्मानी सल्तनत को स्थायी ताकत में बदल दिया। उनके दौर को उस्मानी सल्तनत का सुनहरा शुरुआती दौर कहा जाता है। उनकी बनाई राजधानी बुरसा आज भी उनकी यादों का गवाह है। ओरहान गाजी वह सुल्तान थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को एक मजबूत बुनियाद दी। उनकी बहादुरी, इंसाफ और समझदारी ने आने वाले सुल्तानों को राह दिखाई। अगर उस्मान गाजी सल्तनत के संस्थापक थे तो ओरहान गाजी उसके पहले असली निर्माता माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक मजबूत सल्तनत केवल तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ, तालीम और अच्छे इंतजाम से कायम होती है।